नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। बच्चों, टुडेज टॉपिक इज ब्रीफ नॉलेज अबाउट फार्मेकोलॉजी ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट्स। सीएनएस डिप्रेसेंट्स आर मेडिसिन दैट इंक्लूड सेडेटिव, ट्रंक्लाइजर्स एंड हिप्नोटिक्स। ठीक है, तीनों ही इसके अंतर्गत आएंगे, सेडेटिव्स भी, ट्रंक्लाइजर्स भी एंड हिप्नोटिक्स भी। दीज ड्रग्स कैन स्लो ब्रेन एक्टिविटी, making them useful for treating anxiety, panic, acute stress reactions, and sleep disorders. तो दीज ड्रग्स क्या ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको स्लो करती है। ठीक है, और किन किन डिजीज़ में अपन इनका यूज़ कर सकते हैं? इनका यूज़ कर सकते हैं एनजाइटी हो, किसी तरह की कोई तरह का पैनिक हो, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन हो, स्लीप डिसऑर्डर हो, तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सी एन एस डिप्रेसेंट्स कॉज ड्राउजीनेस। ठीक है, सी एन एस डिप्रेसेंट्स क्या करती हैं? ड्राउजीनेस करती है। सेडेटिव्स आर ऑफन प्रेस्क्राइब टू ट्रीट स्लीप डिसऑर्डर लाइक इंसोम्निया। ठीक है, सेडेटिव्स का हम ज़्यादातर प्रेस्क्रिप्शन कब करते हैं? जैसे इंसोम्निया की कंडीशन हो, नींद नहीं आती हो पेशेंट्स को, तो हम उसको ज़्यादातर सेडेटिव्स दे सकते हैं। अब ये डिफरेंस है इसके अंदर, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स और ट्रंक्लाइजेशन। हिप्नोटिक्स कैन इंड्यूस स्लीप। ठीक है भाई, नींद कम आ रही है तो सेडेटिव्स दे दिए, नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो हिप्नोटिक्स दे दिए। और ट्रंक्लाइजर्स आर प्रेस्क्राइब टू ट्रीट एंजाइटी और टू रिलीव मसल स्पाज्म। और ट्रंक्लाइजर्स कब दे रहे हैं? एंजाइटी की कंडीशन में या मसल स्पाज्म को दूर करने के लिए। सम एग्जाम्पल ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट्स ग्रुप बाय देयर रेस्पेक्टिव ड्रग क्लासेस है। ठीक है, अब उनको फार्मेकोलॉजी देखनी है तो इसके यहाँ पे ग्रुप्स हैं कुछ। ठीक है ठीक है, तो सीएनएस डिप्रेसेंट्स के पहला इसमें ग्रुप है बेंजोडाइपेंस का। तो इसके अंदर आते हैं डाइजेपाम आता है, इसका क्लोनिजापाम आता है, एल्प्राजोलम है, ट्राइजोलम है, एस्टाजोलम है। ठीक है, ये ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले और प्रेस्क्राइब किनोसाल्ट है। वैसे इन ग्रुप्स के अंदर और भी मेडिसिन आती हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन मैंने पूरी नहीं लेके, जो कम से कम जो ज़्यादा यूज़ होती है मेडिसिन, कोशिश की उन्हीं को ली जाए। ठीक है, दूसरा ग्रुप है नॉन बेंजोडाइजेपिन सेडेटिव हिप्नोटिक्स। ठीक है, इसमें जोल्पिडेम है, एसजोपीक्लोन है, और फिर है बारबिटरेट्स। इसमें है मेफोबारबिटल, फिनोबारबिटल और फिनोबारबिटल सोडियम। ठीक है, ये तीनों ग्रुप हैं, इनके अंदर ये मेडिसिन रखी हैं। इससे ज़्यादा मेडिसिन आती हैं, पर मैंने कुछ सेलेक्ट करके रखी हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। हाउ डू सी एन एस डिप्रेसेंट्स अफेक्ट द ब्रेन? ठीक है, अब अपन देखें कि ये जो सी एन एस डिप्रेसेंट्स हैं ये ब्रेन को कैसे इफेक्ट करते हैं। मोस्ट CNS depressants act on the brain by increasing activity of gamma aminobutyric acid, GABA। ठीक है, आप लोगों ने इसकी फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, तो उसके अंदर ये पढ़ा होगा कि इसकी जो अपन कहेंगे पैथोजेनेसिस बनती है, उसमें मेन एक कंटेंट होता है गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड, गाबा। ठीक है, तो जो CNS डिप्रेसेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? मोस्ट CNS डिप्रेसेंट्स एक्ट ऑन द ब्रेन बाय इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड, ए केमिकल दैट इनहिबिट ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, तो ये गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड है, ये क्या करता है? ये ब्रेन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ठीक है, दिस एक्शन कॉजेज द ड्राउजी एंड काल्मिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये इसका ये जो एक्शन है, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड का बढ़ना, ब्रेन एक्टिविटी को इनहिबिट करना। ठीक है, तो इससे दिस एक्शन कॉजेज, इससे क्या होता है? ड्राउजीनेस आती है और काल्मिंग इफेक्ट आता है। दैट मेक्स द मेडिसिन इफेक्टिव फॉर एंजाइटी एंड स्लीप डिसऑर्डर। इससे क्या होता है कि ये मेडिसिन इससे इफेक्टिव होती है एंजाइटी के अंदर और स्लीप डिसऑर्डर्स के अंदर। पीपल वो स्टार्टेड टेकिंग प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, CNS depressants also have poor concentration, confusion, lowered blood pressure and slow breathing। अब ठीक है, जिन्होंने अब शुरू किया है CNS depressants, ठीक है, अगर शुरू किया है तो उनको, आपको उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? उनको पुअर कंसंट्रेशन होगी काम के अंदर। ठीक है, कन्फ्यूजन में रहेंगे हमेशा, ब्लड प्रेशर हमेशा लो होगा और उनकी ब्रीदिंग स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो पीपल वो स्टार्टेड टेकिंग CNS depressants यूजुअली फील स्लीपी एंड अनकोऑर्डिनेटेड। ठीक है, जो शुरुआत ही करते हैं, शुरू में जैसे मेडिसिन लेना शुरू की, तो शुरू में क्या होता है, उसको हमेशा नींद आती रहती है और वो अनकोऑर्डिनेटेड महसूस करते हैं अपने आप को फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। उसके बाद क्या होता है? अनटिल द बॉडी एडजस्ट इज दीज साइड इफेक्ट। उसके बाद क्या, बॉडी इसको एडजस्ट कर देती है, उसके बाद धीरे धीरे वो आदमी
नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है। जैसे शुरू शुरू में उसने लिया तो उसको हमेशा ऐसे नींद आएगी, अनकोऑर्डिनेटेड रहेगा उसका, ठीक है। तो और उसके बाद क्या होगा, बॉडी इसको धीरे धीरे एडजस्ट कर देगी इसके साइड इफ़ेक्ट्स को, और वो आदमी की थोड़ा सा लाइफस्टाइल मैनेज हो जाएगा। इफ़ ए पर्सन टेक्स सी एन एस डिप्रेशंस लॉन्ग टर्म, उसने लंबे समय तक लिया, तो ही और शी माइट नीड लार्जर डोज टू अचीव थेरेपेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। अगर कंटिन्यू लेता रहा वो आदमी तो उसको क्या हो जाएगा, जैसे आपने कहते हैं ना, अनुकूलता हो जाएगी या अनुकूलन हो जाएगा उस चीज़ का, ठीक है। तो वो चीज़ आ जाएगी उसके अंदर, फिर उसको जो थेरेपेटिक वैल्यू है या थेरेपेटिक इफेक्ट है उसको पाने के लिए उसको क्या होगा, डोज अपना हाई करना पड़ेगा। जैसे जैसे अपने पुराने समय में जो सर्जरी वगैरह होती थी तो एनेस्थेसिया के लिए जैसे अफीम है या शराब है, ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और आज के टाइम में भी ये देखा जाता है कि जो रेगुलर ऐसे होते हैं लोग जो ड्रिंक करते हैं या और किसी तरह का नशा करते हैं, तो उसको एनेस्थाइज करने के लिए डोज हाई देनी पड़ती है। इसी तरह से ये क्या एक तरह का नशा है, सेडेटिव्स हैं, ये भी एक तरह के नशे की ही तरह होते हैं ये भी। इनको अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं, लंबे समय तक सेवन करते हैं, तो फिर कोई थेरेपेटिक आपको अगर वैल्यू या थेरेपेटिक डोज है, ठीक है, तो जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो आपको अचीव करने के लिए आपको डोज होगी वो हमेशा लार्जर देनी पड़ेगी, नहीं तो आपके ऊपर उसका इफेक्ट कम आएगा। पीपल who started sorry a person can overdose on prescription CNS depressants, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अब उसको लत हो गई है या किसी गलती की वजह से उसने ओवरडोज किया है प्रेस्क्रिप्शन का, प्रेस्क्रिप्शन में मेडिसिन कम थी, ठीक है, और उसने ओवरडोज ले लिया है, तो उससे क्या होगा, उसके इफेक्ट साइड इफेक्ट्स दिखाई देंगे। तो साइड इफेक्ट को कवर करने के लिए क्या दिया जाता है, फ्लूमाजेनिल कैन बी यूज टू ट्रीट बेंजोडाइजेपिन एंड स्लीप मेडिसिन ओवरडोज, ठीक है। तो फ्लूमाजेनिल उसको दे सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर, पल्स, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर शुड बी मॉनिटर्ड वाइल वेटिंग फॉर द ड्रग टू बी एलिमिनेटेड, ठीक है। अगर शुरुआत की है हमने या उसको दिया है उसको मेडिसिन, तो हमें शुरू में उसको क्या करना चाहिए, उसका पल्स का, उसके ब्रीदिंग का और ब्लड प्रेशर, इन सबको मॉनिटर करते रहना चाहिए बार बार पे, जब तक कि वो ड्रग है बॉडी से एलिमिनेट नहीं होती है, ठीक है। तो उसको आपने उस अंडरटेकन में रखना चाहिए, उस पर वॉच करना चाहिए कंटिन्यू क्या हम उसको देखते रहें, ठीक है। तो उसकी बार बार पल्स लेते रहें, ब्रीदिंग उसका देखते रहें, ब्लड प्रेशर उसका चेक करते रहें, ठीक है। और जब तक कि बॉडी से वो एलिमिनेट नहीं होती है, ठीक है, धीरे धीरे उसको बॉडी को उसका अनुकूलन हो जाएगा। प्रेस्क्रिप्शन CNS डिप्रेसेंट्स यूज़ और मिसयूज़ कैन लीड to a substance use disorder, while takes the form of addiction in severe cases, even when used as prescribed by a doctor, ठीक है। दो जो ये मेडिसिन हैं CNS डिप्रेसेंट्स, इसका यूज़ भी होता है और मिसयूज़ भी बहुत होता है, ठीक है। मिसयूज़ कैसे, क्योंकि ये एडिक्शन करती हैं। एडिक्शन मतलब इसको बुराई की तरह लोगों को पहले एडिक्ट कर दिया जाता है, फिर उसको उसको ऊंचे दाम पे या ऐसे बेचा जाता है, और लोग जो कंटिन्यू इसका यूज़ करते रहते हैं वो स्वतः ही इसके एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है और यूज़ भी हो सकता है। तो prescription CNS depressants use or misuse can lead to a substance use disorder, which takes the form of addiction in severe cases, even when used as prescribed by a doctor. Withdrawal symptoms, ठीक है। विड्रॉल सिम्टम्स मतलब कोई कंटिन्यू बहुत लंबे समय से CNS डिप्रेसेंट्स ले रहा है, अचानक उसकी मेडिसिन बंद कर दी जाए, तो उसको जो आने वाले सिम्टम होंगे, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स। जैसे अल्कोहल के केस में देखा जाता है, कोई बहुत लंबे समय से अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, अचानक उसका अल्कोहल बंद कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर जो इफेक्ट आता है वो क्या होता है, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। वैसे ही अगर CNS डिप्रेसेंट्स यूज़ करने वाले का CNS डिप्रेसेंट्स जो मेडिसिन चल रही है अचानक विड्रॉल कर दी जाए, तो उसके जो सिम्टम्स आएंगे, जैसे सीजर आ सकते हैं उसको, ठीक है, ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस आ सकते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट हो सकती है, उसकी हार्ट रेट क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो सकता है उसको हाई हो सकता है और टेम्परेचर बढ़ सकता है। हेलुसिनेशंस हो सकते हैं उसको, मतलब जो अतत्व अभिनिवेश अपन पढ़ते हैं ना, जो चीज़ नहीं है वो दिखाई देना या वैसा फील होना, ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो नहीं है, तो हेलुसिनेशन वाली वो कंडीशन उसको
हो सकती है, एंड सीवियर क्रेविंग्स, ठीक है, और सीवियर क्रेविंग्स को हो सकती है। तो बच्चों आज का ये जो टॉपिक था सीएनएस डिफरेंसेस, ये ब्रीफ है अपने सिलेबस के अंदर ब्रीफली। तो मैंने कोशिश की इसको बहुत ब्रीफ में आपको पढ़ाने की। इसको फिर भी पढ़ें, और कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, नहीं तो जब भी क्लास में आए आप इसको पूछें। थैंक यू बच्चों।